नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, मैं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो दिल्ली के लोधी गार्डन में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहीं से आपको देश दुनिया की और हर ब्रेकिंग न्यूज आज आपको बताएंगे। तो आज की बड़ी खबरें कौन सी है वो सब कुछ आपको बताएंगे। आपके शहर, राज्य और देश की बड़ी हलचल क्या है, सब कुछ आप जान जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। और सबसे पहले आज की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की चलिए शुरुआत करते हैं। पेपर लीक को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, जिसमें केंद्र सरकार ने एंटी पेपर लीक लॉ को लागू कर दिया है। जी हाँ, लागू कर दिया है। आज से लोक परीक्षा कानून 2024 लागू हो चुका है। परीक्षा लीक में दोषी पाए गए तो 3 से 10 साल की सजा होगी। पेपर लीक में दोषी तो 10 लाख से 1 करोड़ तक का जुर्माना भी भरना होगा। तो नीट और यूजीसी नेट पेपर लीक को लेकर देश भर में बवाल जारी है। इस बीच सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए एक कानून लागू किया है। बीती रात इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। ये कानून पेपर लीक और धोखाधड़ी को रोकने के लिए फरवरी में संसद में पारित किया गया था। इस कानून का नाम लोक परीक्षा कानून 2024 है, जिसमें परीक्षा में धांधली करने पर 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरह से नीट और यूजीसी नेट पेपर लीक को लेकर देश भर में घमासान मचा हुआ है, विपक्ष भी हमलावर है। उसके बाद अब ये बड़ा कदम केंद्र सरकार की तरफ से धांधली को रोकने के लिए उठाया गया है। तो ये बड़ी खबर, पेपर लीक में दोषी पाए जाने पर देखिए 3 से 10 साल की सजा होगी और साथ ही 10 लाख से 1 करोड़ तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। केंद्र सरकार की तरफ से एंटी पेपर लीक लॉ को लागू कर दिया गया है। आज से लोक परीक्षा कानून 2024 देश में लागू हो गया। केंद्र सरकार ने ये बहुत बड़ा फैसला लिया है। नीट और यूजीसी नेट पेपर लीक को लेकर के देश भर में बवाल अभी भी जारी है। तो पेपर लीक का मामला सुलझने के बजाय अब दिन ब दिन उलझता ही जा रहा है। इस मामले में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें CSIR यूजीसी नेट परीक्षा जून 2024 स्थगित कर दिया गया। तो एनटीए ने स्थगित कर दिया परीक्षा। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 25 से 27 जून के बीच ये परीक्षा होनी थी और लॉजिस्टिक कारणों से परीक्षा को स्थगित किया गया है। हालांकि ये कहा जा रहा है, लेकिन एनटीए की तरफ से इस परीक्षा की नई तारीख बाद में आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित किया जाएगा। एनटीए ने नए अपडेट के लिए अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट देखने की सलाह दी है। एक को मनाऊं तो दूजा रूठ जाता है। कुछ यही हो रहा है शिक्षा मंत्रालय के साथ। बुधवार को ही शिक्षा मंत्री ने परीक्षा तंत्र पर भरोसा रखने की बात कही थी और अब एक और परीक्षा स्थगित हो गई है। जी हां, एनटीए ने अब संयुक्त CSIR यूजीसी नेट परीक्षा जून 2024 को स्थगित कर दिया है। ये परीक्षा 25 से 27 जून के बीच आयोजित होने वाली थी। एनटीए की ओर से बताया गया है कि लॉजिस्टिक कारणों से परीक्षा स्थगित की जा रही है। इससे पहले 19 जून को यूजीसी नेट एग्जाम रद्द हो चुका है। इस परीक्षा की नई तारीख बाद में आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित की जाएगी। एनटीए ने नए अपडेट के लिए अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट देखते रहने की सलाह दी है। और ये ठीक ऐसे वक्त पर हुआ है जब कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष हमलावर है। 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं को पेपर लीक से नुकसान हुआ है। एक साथ हम ये लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई जीतेंगे। राहुल गांधी ने गुरुवार को नीट के परीक्षा दे चुके छात्रों से मुलाकात की और इस मुद्दे पर चर्चा की। तो वहीं दिग्विजय सिंह ने इस गंभीर मामले में मजहब की राजनीति ठूंस दी। नीट के एग्जाम में 12 लाख हिंदू छात्र होने की बात कही और हिंदूवादी संगठन से सवाल पूछा। मोहन भागवत जी से ना पूछे कि आपने हिंदुओं की सुरक्षा के लिए क्या आप इसमें कुछ कार्रवाई करेंगे? विश्व हिंदू परिषद के नेताओं से क्या हम मांग करेंगे कि कम से कम आप कुछ कहिए? बजरंग दल के नेता जो हमेशा हमारे खिलाफ बयान देते रहते हैं, क्या उनसे आप नहीं पूछेंगे कि भाई आप कुछ तो कहिए? दिग्विजय सिंह को ऐसे मुद्दे को भड़काने से बचना चाहिए, वो भी तब जब कांग्रेसी नेता छात्रों की लड़ाई के नाम पर सड़क पर उतरे हैं और इस मुद्दे को संसद तक ले जाने का भरोसा दिला रहे हैं। तो पेपर लीक मामले में सरकार एक्शन में है। बावजूद इसके कांग्रेस इसको लेकर लगातार सरकार के ऊपर हमलावर है। इस मामले में घिरे तेजस्वी यादव ने भी अब सफाई दी है
और इस पूरे मामले को लेकर के उत्तर प्रदेश में भी राजनीति शुरू हो चुकी है। अखिलेश यादव पोस्ट करके वार कर रहे हैं तो बीजेपी की तरफ से भी पलटवार हुआ है। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। हंगामा मचा हुआ है। देश भर के छात्रों में नाराजगी है। परीक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। इन सब के बीच एक्शन भी जारी है। बिहार से लेकर गुजरात तक छापे मारे जा रहे हैं। सबसे पहले बात गुजरात की, जहां गोधरा में पेपर लीक से जुड़ा बड़ा अपडेट है। खबरों के मुताबिक गोधरा पुलिस ने एनटीए से मिली जानकारी के आधार पर 16 कैंडिडेट से पूछताछ करने वाली है। एनटीए मुख्यालय से मिले डेटा में खुलासा हुआ है कि कुल 16 छात्रों को पास करवाने की तैयारी की गई थी, जिसमें से 10 छात्र गुजरात के हैं, जबकि 6 छात्र एमपी, बिहार, झारखंड और ओडिशा के हैं। पुलिस ने सभी कैंडिडेट्स को बयान दर्ज करने के लिए समन भेजा है। बता दें कि इस मामले में अब तक कई गिरफ्तारी हुई है, लेकिन एक शख्स की तलाश जारी है और वो शख्स है संजीव मुखिया। आप इन तस्वीरों को देखिए। इसमें 3 शख्स हैं। पहला रवि अत्री, दूसरा अतुल वत्स और तीसरा संजीव मुखिया। रवि अत्री और अतुल वत्स की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन संजीव मुखिया अब तक फरार है। हालांकि गिरफ्तारी के लिए बिहार पुलिस की छापेमारी जारी है। उधर तेजस्वी ने भी पेपर लीक मामले में सफाई दी है। जो लोग मेरा नाम घसीटना चाहते हैं, मेरे पीए का घसीटना चाहते हैं, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। जिस इंजीनियर की बात कर रहे हैं वो बेनिफिशियरी हो सकता है, लेकिन पेपर लीक का मास्टरमाइंड तो अमित आनंद है। वहीं अखिलेश यादव ने पेपर लीक मामले पर पोस्ट किया और बीजेपी को न सिर्फ घेरा बल्कि तंज भी कसा। तो वहीं अखिलेश के पोस्ट पर यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। अखिलेश यादव जी शीशे के घर में रहते हैं, इसलिए बहुत बड़बोले न बने। बता दें कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है। लाजमी है इस सत्र में पेपर लीक का मामला भी उछलेगा। मतलब साफ है, ये मामला फिलहाल नरम नहीं पड़ने वाला। दिल्ली की करें तो यहाँ पर पानी की जो समस्या है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर के दिल्ली की जल मंत्री आतिशी अनशन पर बैठी हैं। लेकिन सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस भी उनका साथ नहीं दे रही और आतिशी का अनशन आज भी जारी रहने वाला है। क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर है, देखिए रिपोर्ट में। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, देखिए पानी के इन 2 रंगों को। एक तरफ परेशानी वाला रंग है तो वहीं दूसरी तरफ सियासत वाला रंग है। आम आवाम परेशान है और दूसरी तरफ मंत्री जी का अनशन चल रहा है। सबसे पहले सुनिए आम आवाम की बात। ड्रामा है जी, पढ़ा लिखा आदमी ऐसे ड्रामा करता है। कुछ लिमिट से ज्यादा पढ़ा और लिमिट से ज्यादा होशियार आदमी लोग। ये लोग जो है ना बिल्कुल ही ड्रामेबाज हैं। जितना ये लोग नियम बनाए थे कि हम झुग्गी झोपड़ी में, स्लम बस्ती में ये सुविधाएं देंगे, बिजली का सुविधा देंगे, पानी का सुविधा देंगे, शौचालय सुविधा देंगे, इसमें से कोई सुविधा नहीं है। सत्याग्रह पे जो आतिशी जी बैठी हैं उनको यहाँ झुग्गी बस्ती में आके देखना चाहिए। जो सत्याग्रह असली अगर बैठना ही है तो झुग्गी बस्ती में आके इनके आसपास बैठे। सुना आपने, जिसे आम आदमी पार्टी अनशन कह रही है, आम लोग उसे सियासी ड्रामा करार दे रही हैं। चलिए अब सियासत की बात करते हैं। तो पानी की परेशानी खत्म करने के लिए दिल्ली की जल मंत्री आतिशी का अनशन शुरू हो गया है। अब सुनिए ये कब तक चलेगा। और जब तक दिल्ली वालों को उनके हक का पानी नहीं मिलता, जब तक दिल्ली के इन 28 लाख लोगों की प्यास नहीं बुझती, जब तक दिल्ली वालों को न्याय नहीं मिलता, ये अनिश्चितकालीन अनशन चलता रहेगा। सुना आपने, जब तक पानी मिलेगा नहीं तब तक आतिशी अनशन तोड़ेंगी नहीं। वो बार बार हरियाणा पर आरोप मढ़ रही हैं, लेकिन इस पर तो कांग्रेस भी आतिशी के सुर में सुर नहीं मिला रही है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। SYL खोदना चाहिए, बल्कि हमारा पानी दिलवाओ। और खबर मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की है, जहां पर बहुत ही मशहूर जालपा माता मंदिर में चोरों ने माता रानी के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी, जिसका वीडियो अब सामने आया है। दरअसल इन चोरों ने कुछ दिन पहले माता रानी के मंदिर में चोरी की थी, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया, उन चोरों को पकड़ा और फिर उन्हें माता रानी के मंदिर में ले जाकर इनसे माफी मंगवाई।
मंत्रोच्चारण हो रहा है। भगवान के सामने कुछ लोग हाथ जोड़कर बैठे हैं। मौके पर पुलिस भी मौजूद है। जो लोग भगवान के सामने हाथ जोड़े बैठे हैं उनका मुंह ढका है और हाथों में हथकड़ियां हैं। किसी भी मंदिर में चोरी नहीं करेंगे और चोरी ही नहीं करेंगे। एक सच्चे इंसान बनेंगे। आज माँ के सामने शपथ लेते हैं। संकल्प बोलो कि आज से हम संकल्प ले रहे हैं, माँ को साक्षी मानकर, सभी जनों को साक्षी पीना नहीं, इसको छोड़ देना सामने लेके। माँ भगवती तुम्हारे चरणों में जल अर्पण हो जाए। पूरा माजरा क्या है ये आपको बताएं उससे पहले इस तस्वीर को पूरा देख लीजिए। तीनों कैदी मंत्रोच्चारण के साथ भगवान से माफी मांग रहे हैं। शीश नवाकर गुनाहों की, गलतियों की माफी की गुहार लगा रहे हैं। और सुनिए कि आखिर ये मंदिर में भगवान के सामने क्या कह रहे हैं। संकल्प बोलो कि आज से हम संकल्प ले रहे हैं, माँ को साक्षी मानकर, सभी जनों को साक्षी पीना नहीं, इसको छोड़ देना सामने लेके। माँ भगवती तुम्हारे चरणों में जल अर्पण हो जाए। माता रानी के सामने मंदिर में चोरी न करने का संकल्प ले रहे 3 लोगों का ये वीडियो मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले का है, जहां जिले के मां जालपा माता मंदिर देवी मां के सामने हथकड़ी पहने चोरी के 3 आरोपी हाथ जोड़कर कह रहे हैं, हे मां हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई है, हमने यहाँ चोरी की। दरअसल 5 दिन पहले राजगढ़ के प्रसिद्ध जालपा माता मंदिर पर अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान मंदिर की दान पेटी, लाउड स्पीकर, माइक सेट सहित अन्य सामान चोरी कर लिए गए थे। इस घटना के बाद पुलिस ने मंदिर समिति की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उस मंदिर में ले जाकर माफी मंगवाई। पुलिस आरोपियों को हथकड़ियां पहनाकर उसी मंदिर में ले गई जहां उन्होंने कुछ दिन पहले चोरी की थी। देखिए, जब चोरी के संबंध में हम उनसे पूछ रहे थे और उनसे जब बरामदगी हो रही थी और चोरी के बारे में, तब उनमें से कुछ लोगों ने बोला था कि हमें गलती हुई है, हम समझ रहे हैं, परंतु हम चाहते हैं कि एक बार हमें उस मंदिर में वापस ले जाया जाए, जिससे कि हम अपने जो हमने गलत काम किए हैं उसके लिए एक बार माफ़ी मांग सकें। क्योंकि मुझे लगता है कि हर आदमी को एक बार ये अधिकार भी रहता है और उसका हक है कि एक बार वो अपनी गलतियों का पश्चाताप कर सके। तो मुझे लगता है कि यहाँ के जो हमारे सम्मानीय पंडित जी हैं, उनके सामने उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी जालपा माँ से कि हमसे जो ऐसा अनैतिक कृत्य हुआ है इसके लिए उनको माफ़ करें। मुझे लगता है जो लीगल कार्रवाई है वो तो हम लॉजिकल एंड तक लेके जाएंगे ही, परंतु जो उन्होंने आज कृत्य किया, मुझे लगता है कि ये उनको भी एक रियलाइजेशन है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की, जिसमें आरोपियों के पास से करीब 5 लाख रुपए कीमत का चोरी किया गया सामान बरामद किया गया है। और सुबह के 7:30 बजे दिल्ली में कैसी धूप है, अपने तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। और लगातार तापमान में इजाफा होने की वजह से कई जगहों पर आग लगने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। राजधानी दिल्ली की बात करें तो 2 ऐसे एरियाज हैं जहां पर देर रात आग की घटना सामने आई है, जिनमें लाखों का नुकसान हुआ है। देखिए ये खबर। आग की भयावह लपटें उठ रही हैं। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ आग ही आग नजर आएगी। पूरा इलाका आग से धधक रहा है। आग की लपटें सब कुछ सुहा कर देने पर आमदा है। आग का इतना भयानक मंजर दिल्ली के नीलोठी इलाके से सामने आया है, जहां एक फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी भयानक थी कि कई किलोमीटर दूर से ही काले धुएं का गुबार दिखाई दिया। धुएं के गुबार को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भयावह है। आग गांव के हनुमान धर्मकांटा के पास बनी एक फैक्ट्री में लगी। आग लगने से गांव में हड़कंप मच गया। आनन फानन में लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर फाइटर्स की 28 गाड़ियों ने करीब 5 घंटे में कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त फैक्ट्री में कोई मौजूद नहीं था, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। आग की वजह से उठे धुएं ने पूरे गाँव को अपनी चपेट में ले लिया। फैक्ट्री में आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं हुई है। गर्मी के प्रकोप के बीच दिल्ली में आग की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। सिर्फ नीलोठी ही नहीं बल्कि दिल्ली के चंदर विहार इलाके में एक फर्नीचर गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें कई किलोमीटर दूर से दिखाई दी। गोदाम में आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। आग की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने मोर्चा संभाला। उसके बाद कहीं जाकर आग को बुझाया जा सका।
वैसे दिल्ली में दीपिका आज भले ही बहुत गर्मी है, लेकिन देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां मानसून ने दस्तक दे दी है और लोगों को इस भीषण गर्मी से राहत मिल चुकी है। आपको दिखाते हैं कहां-कहां पर बारिश हो रही है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है, इस रिपोर्ट में देखिए। सड़कें दरिया बनी हुई है, गाड़ियों के टायर पानी में लबालब है। तस्वीरें उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से सामने आई है, जहां मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। ओडिशा में भीषण गर्मी के बीच राजधानी भुवनेश्वर समेत कई जिलों में जोरदार बारिश हो रही है। हालांकि बारिश के बाद तापमान में आई गिरावट से लोगों को राहत तो मिली है, लेकिन जलभराव की समस्या ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। भुवनेश्वर में तेज हवाएं आंधी के चलते कई जगहों पर पेड़ गिर गए। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिन झमाझम बारिश से भुवनेश्वर को राहत मिलने के आसार नहीं है। सिर्फ ओडिशा ही नहीं, बल्कि गुजरात में भी मानसून का असर दिखने लगा है। तेज हवाओं के साथ बारिश से सौराष्ट्र के निचले इलाकों में जलभराव हो गया। अचानक मौसम ने ऐसी करवट ली कि बादल छा गए और तेज बारिश ने सौराष्ट्र को भिगोकर रख दिया। शहर के कई हिस्सों में जलभराव की समस्या देखने को मिली। कई इलाकों में तो जल जमाव की स्थिति ऐसी है कि बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नालों का पानी भी सड़कों पर आ गया है, सड़कें दिखनी भी मुश्किल हो गई है। भारी जल भराव के बीच बाइक सवारों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात में सिर्फ सौराष्ट्र ही नहीं, बल्कि कई जिलों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 26 जून तक अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, जामनगर और अमरेली समेत कई जिलों में गरज के साथ तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बात आम आदमी पार्टी की कर लेते हैं, जिनकी खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की, जिन्हें जमानत तो मिल गई, जिस पर हाईकोर्ट ने अब रोक लगा दी है। और हाईकोर्ट के रोक लगाने का मतलब सीधे सीधे ये है कि अरविंद केजरीवाल को अभी आगे भी कुछ दिन जेल में ही रहना पड़ेगा, जिसके बाद आम आदमी पार्टी तिलमिला गई है। कई तरह के आरोप पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं। आपको दिखाते हैं पूरा अपडेट। अपलोड नहीं हुआ और ईडी हाईकोर्ट पहुंच गई ऑर्डर को स्टे करवाने के लिए। इतना ये तो ऐसे हो गया एज इफ अरविंद केजरीवाल इज द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ऑफ इंडिया। देश में तानाशाही इतनी हद पार कर रही है कि ईडी किसी को लिबर्टी भी नहीं देने के, मुख्यमंत्री के अगेंस्ट वो स्टे के लिए चली जाती है। जो सोचा भी नहीं था वही हुआ। केजरीवाल को जमानत मिलने से जो खुशी मिली थी वो सिर्फ रात भर ही टिक पाई, क्योंकि दिन बदलने के साथ फैसला ही बदल गया। और इस बार ये फैसला हाई कोर्ट ने बदला। फिर क्या, आम आदमी पार्टी का दर्द छलक पड़ा। नरेंद्र मोदी के इशारे पर कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था को कूड़ेदान में डालकर ईडी वाले बगैर ऑर्डर के हाई कोर्ट में निचली अदालत का आदेश चुनौती देने के लिए पहुंच गए। जमानत पर रोक से आम आदमी पार्टी तिलमिला उठी है, बीजेपी पर निशाने साध रही है, बदले की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। वहीं बीजेपी भी सवाल पूछ रही है। क्या आपके किसी व्यक्ति को बेल नहीं मिला? संजय सिंह को बेल मिला तो हमने कोर्ट को दोषी दिया क्या? बेल मिले या ना मिले, कोर्ट से आप बहस करिए। केजरीवाल की जमानत को लेकर ईडी और केजरीवाल की तरफ से हाई कोर्ट में अपनी अपनी दलीलें रखी गईं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की जमानत देने के फैसले पर रोक लगा दी। ईडी की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया। कोर्ट केजरीवाल की जमानत के खिलाफ दाखिल ईडी की याचिका पर 2 से 3 दिन में आदेश पारित करेगा। इस दौरान वो सारे रिकॉर्ड देखेगा और तब तक ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगी रहेगी। हाईकोर्ट ने ईडी की याचिका पर अरविंद केजरीवाल को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट के फैसले पर ईडी के वकील एएसजी एसवी राजू ने क्या कहा, आप खुद सुन लीजिए। आज जो है केजरीवाल का बेल ऑर्डर स्टे कर दिया। हमारी स्टे एप्लीकेशन जो है उसके ऊपर ऑर्डर किया है और फाइनल ऑर्डर 2-4 दिन में आएगा और मेन बेल कैंसिलेशन की जो एप्लीकेशन है उसकी सुनवाई बाद में होगी। उसमें नोटिस इशू हुआ है। मतलब साफ है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अब तुरंत जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे।